दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को पितरों को खुश करने, उनको तृप्त करने का पर्व माना जाता है। पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक अमावस्या तक के 15 या 16 दिन पितृपक्ष के होते हैं। इसमें लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं। पितृपक्ष या पितृपक्ष 16 दिन का वह समय होता है जिसमें हिंदू लोग मन, कर्म एवं वाणी से संयमित दिनचर्या का निर्वाह करते हैं। अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करके उन्हें जल अर्पित करते हैं। निर्धनों एवं ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं। पितृपक्ष को 16 श्राद्ध, महल्य पक्ष, अपर पक्ष, पितृपक्ष, कनागत, जितिया, अखाड़ पाक आदि नामों से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, 17 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। हमारा ये वीडियो पितृपक्ष के ऊपर ही आधारित है। इस वीडियो में पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ बातें हमने बताई हैं, जिसको जानकर अवश्य आप लोगों की जानकारी में इजाफा होगा और आप लोगों को पितृपक्ष मनाने के लिए कुछ ज्ञान भी मिलेगा। आइए बात करते हैं। श्राद्ध करने का मतलब अपने पितरों, परिवार और वंश के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना होता है। जब स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वे किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हो, श्राद्ध पक्ष के समय अपनी तिथि पर पृथ्वी पर आते हैं। उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है, उसको हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में आकर अवश्य ग्रहण करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि पितृपक्ष के 15 या 16 दिन अशुभ माने जाते हैं। ऐसा क्यों? शास्त्रों में माना गया है कि श्राद्ध पक्ष में मृत्यु के देवता यमराज आत्मा को कुछ दिनों के लिए यमलोक से मुक्त कर देते हैं और वे पितृपक्ष के दिनों में अपने प्रियजनों के पास पृथ्वी पर आते हैं। मान्यता है कि भाद्रपद का श्राद्ध पक्ष का संबंध मृत्यु से है और इस कारण यह अशुभ काल माना जाता है। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि पितृपक्ष का समय अशुभ माना जाता है, तो इस समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही नए वाहन, आभूषण आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन और मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं और इसका घर वालों पर नकारात्मक असर पड़ता है। दोस्तों, पितृपक्ष में सबसे पहले पितरों को पानी दिया जाता है। तो आइए जानते हैं पितरों को पानी कौन दे सकता है। पंडितों के अनुसार घर के मुखिया या प्रथम पुरुष अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष भी अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है। जल देने से पहले जरूरी सामग्री को लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। फिर हाथ में जल, कुशा, अक्षत, फूल और काला तिल लेकर हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करें और उन्हें जल ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद पितरों को जल दें। पितरों को जल देते समय जल को भूमि पर 5 से 7 या 11 बार अंजलि से गिराएं। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उनकी मृत्यु के कितने वर्षों के बाद उनका श्राद्ध करना चाहिए। तो किसी भी परिजन की मृत्यु के 1 साल के बाद भरनी श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। अविवाहित मरने वालों का भरनी श्राद्ध पंचमी तिथि में होता है। अगर कोई बिना तीर्थ स्थल के दर्शन किए बगैर मर जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए गया, पुष्कर और अन्य जगहों पर भरनी श्राद्ध करना जरूरी होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि श्राद्ध कितनी पीढ़ियों तक का करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध केवल 3 पीढ़ियों तक का ही किया जाता है। इसमें मातृकुल, नाना और पितृकुल दादा दोनों शामिल होते हैं। मान्यताओं के अनुसार 3 पीढ़ियों से अधिक का श्राद्ध कर्म नहीं होता है। अपनी तिथि के दिन हमारे पितृ सवेरे सूर्य की किरणों पर सवार होकर आते हैं। वे अपने पुत्र या पौत्र अथवा वंशजों से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें अन्न जल प्रदान करें। दोस्तों, हमें से बहुत से लोगों ने देखा है कि पितृपक्ष के टाइम पे लोग
कौवों को भोजन कराते हैं। पितृ पक्ष में कौवों की एक विशेष भूमिका होती है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। पितृ पक्ष में कौवों को यमराज का प्रतीक मानकर विशेष महत्व दिया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। पितृ पक्ष में कौवे को भोजन कराने से जुड़ी कुछ प्रचलित मान्यता इस प्रकार है। कौवे को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। कौवे को भोजन कराना यह संदेश देता है कि परिवार ने अपने पूर्वजों को नहीं भुलाया है। कौवे का भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कौवा अगर भोजन ग्रहण कर ले तो माना जाता है कि पितृ प्रसन्न है, और अगर कौवे ने आपका दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं किया तो इसका मतलब होता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। दोस्तों, कौवे को भोजन कराने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि एक बार राजा इंद्र के बेटे जयंत ने कौवे का रूप बनाया और एक दिन सीता माता के पैर में चोंच मारकर उन्हें घायल कर दिया। प्रभु श्री राम ये सब देख रहे थे। तभी उन्होंने एक तिनका बाण की तरह चलाया जो कौवे बने हुए जयंत की आंख में लगा और उसकी आंख खराब हो गई। कौवे ने श्री राम से अपनी गलती की माफी मांगी। कौवे के माफी मांगने से भगवान राम पिघल गए और उसको माफ कर दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया कि पितृ पक्ष में कौवे को दिया गया भोजन पितृलोक में निवास करने वाले पितृदेवों को मिले। तभी से पितृ पक्ष में कौवों को भोजन कराने की प्रथा चलती चली आ रही है। दोस्तों, पितृ पक्ष में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं, जैसे कि इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करना चाहिए। इन दिनों कपड़े और जूते नहीं खरीदने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें इस दौरान गया जी, उज्जैन और अन्य स्थानों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। पितृ तर्पण के लिए किसी जानकार पुरोहित को ही बुलाकर पितृ तर्पण कराना चाहिए। इस समय गाय, कौवे, कुत्ते और चिड़ियों को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह अवधि विवाह, सगाई और रोका समारोह के लिए अशुभ मानी जाती है। इस दौरान तामसिक गतिविधियों में भी शामिल नहीं होना चाहिए। इन दिनों प्याज, लहसुन, अंडा और मांस खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह समय धार्मिक कार्यों के लिए विशेष माना जाता है। इस समय हमें धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य अवश्य करने चाहिए, जैसे मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना। इन कार्यों को बंद नहीं करना चाहिए। इस दौरान सोना चांदी खरीदना भी अशुभ माना जाता है। पितृ पक्ष के 15 या 16 दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान बाल कटवाने, नाखून काटने और शेविंग करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हमारे पितृ सिर्फ हमारी भावनाओं के ही मूर्ति होते हैं, पर अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो उनकी आत्मा को और भी शांति मिलेगी, उन्हें अच्छा लगेगा और वो जहाँ भी होंगे वहां से अपना आशीर्वाद हमें देंगे। पितृ पक्ष पे बनाया हुआ मेरा ये वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।